हेलो बच्चों, हम आपके बीच लेकर उपस्थित हैं नवोदय कक्षा 5 जो कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा के लिए पेपर देंगे 18 जनवरी 2025 को। उनके लिए यहाँ पर इस वीडियो में हम स्टार्ट कर चुके हैं, तैयारी से संबंधित वीडियो लेकर आ चुके हैं। जैसे प्रश्न आपके 2025 में आएंगे, पेपर का संपूर्ण हल आपको लेकर आ रहे हैं, वैसा ही पेपर आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आप सभी लोग समझ पाएंगे और आंसर एकदम सटीकता से 18 जनवरी के पेपर में कर पाएंगे। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर इसी पैटर्न पर अब ये देख सकते हैं आपके सामने पेपर है और कैसे प्रश्न आते हैं आप जान पाएंगे। आज यहाँ पर देख पाएंगे आंसर कैसे देना होता है। आज हम पढ़ेंगे मानसिक योग्यता परीक्षण खंड 1 से 40 तक। कुल 40 प्रश्न 50 नंबर के आते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ये 50 अंक के आते हैं और 40 प्रश्न आते हैं 1 से 40 तक। खंड 1 मानसिक योग्यता परीक्षण, यहाँ पर आपको हम अभी बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। तो देख सकते हैं खंड 1 मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1। तो यहाँ पर हम आपको बता दें मानसिक योग्यता के टोटल 40 प्रश्न आते हैं और 10 भाग होते हैं। कुल कितने होते हैं? भाग होते हैं इसके 10। आज हम भाग 1 से स्टार्ट करेंगे, जहाँ तक पहुँच जाएंगे। 10 भाग होते हैं, एक भाग में 4 प्रश्न होते हैं, तो 10 भाग में 40 प्रश्न हो जाएंगे। इस तरह से होते हैं। तो पहले निर्देश दिया गया उसको पढ़ लेते हैं और फिर अच्छे से आंसर करेंगे। निर्देश में क्या है? प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान हैं, जबकि एक चित्र भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न संगत संख्या के सामने वृत्त काला करें। तो ये आपको समझ आ रहा है क्या यहाँ पर कहा गया? अभी आपको समझ आएगा। ऐसे ही प्रश्न 18 जनवरी 2025 के पेपर में आएंगे, जो नवोदय कक्षा 6 के लिए होगा और कक्षा 5 वाले पेपर देंगे। इसको समझ आ रहा है? तो नवोदय पेपर हल इस वीडियो में आप पूरा देख पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 1 है आपकी स्क्रीन पर। आपसे कहा क्या गया? आपसे ये कहा गया है 3 चित्र यहाँ पर एक समान है। 3 चित्र कोई एक जैसे होंगे, देख सकते हैं 3 चित्र एक जैसे हैं, जबकि एक भिन्न है। भिन्न मतलब समझें तो अलग दिखाई पड़ेगा। कैसा? अलग। उस अलग को आपको पहचानना है, अलग वाला ही आपका उत्तर हो जाएगा, ये कहा गया है। तो अब देख लेते हैं कौन से 3 एक जैसे हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें, देखिए ध्यान से, कि आपको अलग पहचानना है, इस तरह से कैसे पहचानेंगे? यहाँ पर ऐसे कर रहा है, जैसे एक ऐसा बनाए, दूसरा ऐसा बनाए और तीसरा इस तरह से बनाओ, चौथा भी ऐसा। तो देखेंगे ये एक जैसे हैं और अलग कौन सा है? वही आपका उत्तर हो गया, ये अलग बना है। इसी तरह से आपको अपने उत्तर में खोजना है कहाँ पर अलग बना है, देख पाएंगे आप। तो ए वाले को देखना है, पहले ए वाले को, बी वाले को, सी वाले को, डी वाले को अच्छे से देखना है। जब आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ यहाँ पर बनी हुई दिखाई दे रही है। ये यहाँ पर इस तरह से कटी हुई लाइन है, यहाँ पर देखेंगे इस तरह से काट रही है, यहाँ पर इस तरह से काट रही है और यहाँ पर इस तरह से काट रही है। अब आप ये सोच रहे हो इसमें ऐसा क्या खास है जिससे हमें दिखाई पड़े? आपको ऐसे लग रहे हो चारों एक जैसे बने हैं, लेकिन एक जैसे यहाँ पर हैं नहीं। अगर आप देखिए इस वाले को घुमाएंगे तो ऐसा बन सकता है और इसको घुमाएंगे तो ऐसा बन सकता है। ये वही बात हुई जैसे कि अगर हम के को ऐसे बना दें, हम चाहें तो के को ऐसे बना दें और हम चाहें तो के को कैसे बना दें, यहाँ पर इस तरह से बना दें। ये बना हुआ है। लेकिन अगर आप के को देखिए, अगर आपको हम ऐसा बना दें एक, ये आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं, ये के को घुमाया जा रहा है इस तरह से। अब के को अगर कोई ऐसे बनाएगा तो ये एक जैसा है। अब इसमें कोई अलग एक दिखेगा, वही आपको आंसर आएगा। देखते हैं कौन सा अलग दिख रहा है। तो देखिए इसको घुमाएंगे तो ऐसा आ सकता है, इसको घुमाएंगे ऐसा आ सकता है, लेकिन ये वाला कभी भी ऐसा नहीं आएगा। इसको घुमाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पर अलग कौन सा दिख रहा है? तो बी वाला आपका अलग आंसर हो जाएगा, एकदम राइट उत्तर है। यही भिन्न है।
अभी आपको और अच्छे से समझ आएगा। अगला प्रश्न देखिए, फिर आप समझ पाएंगे ये अलग आकृति परीक्षण होता है, कैसे आप यहाँ पर समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको ध्यान से देखेंगे। इसमें आपको देखिए ये देखनी है, चारों की चारों देखिए कौन सी एक जैसी हैं, 3, और एक अलग होगी, वही आपको चुनना है। तो देखेंगे यहाँ पर 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल और अंदर त्रिभुज बनाया। देखिए बाहर 3 रिंग यानी सर्कल बने हैं और अंदर 3 ऐसे 3 लाइन वाली आकृति बना दी। फिर देखिए 1 2 3, यहाँ 3 और अंदर 4 वाली बनी है। अंदर कितने वाली है, यहाँ देखिए 4 अंदर हैं, अंदर की साइड 4 हैं, यहाँ अंदर की साइड 3 थे और यहाँ अंदर की साइड 4 हैं, यहाँ अंदर की साइड 5 हैं और बाहर की साइड 1 2 3 4 5, बाहर भी 5 हैं। यहाँ देखेंगे बाहर 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 हैं और यहाँ पर 3 हैं, बाहर यहाँ 3 हैं। अब देखिए यहाँ 3 आ रहे हैं, यहाँ भी 3 आ रहे, अंदर भी 3 बाहर भी 3, 3 वाली और बाहर 3 वाली अंदर 4 वाली, ये अलग है। यहाँ भी 4 4 का बन रहा है, यहाँ 5 5 वाली है। तो समझ आ रहा है अलग कौन सा है, बी आंसर अलग है। ऐसे आपको खोजना होता है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा अलग कौन सी है, बाहर 3 और अंदर 4 वाली, यही बी आपका राइट आंसर है। इसी तरह से आप अगर ध्यान से देखे होंगे तो ये अलग बना हुआ है, ऐसा आप यहाँ पर नहीं बना पाएंगे। समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर और आंसर आपको करना है, कमेंट सेक्शन में आंसर करते रहेंगे। क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर इस तरह से इनमें से आपको ढूंढना है कौन सा अलग है। देखिए यहाँ पर RUN लिखा है, यहाँ पर इसी को घुमा फिरा कर देखिए RNU को ही घुमा फिरा कर लिखा है, लेकिन यहाँ पर R है ही नहीं। यहाँ पर क्या है, R तो कहीं आया ही नहीं और R की जगह K ने ले ली। यहाँ देखिए RUN, तो यानी A B और D एक जैसे हैं, C अलग है क्योंकि यहाँ पर K लगा दिया गया है। तो C आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको ये समझ आ गया होगा 3 कैसे एक जैसे हैं। देखिए RUN UNR RNU लिखा है, लेकिन यहाँ पर बीच में R लगा होता तब ये सही रहता, लेकिन अभी ये अलग कैसे हो गया, K लगा हुआ है, इसलिए राइट आंसर C। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। थर्ड का C आंसर है। अब आपको OMR सीट के सामने 3 के सामने C वाले का उत्तर काला कर देना होता है, गोला काले पेन से गोला भरना होता है। अगला देखिए यहाँ पर आ चुका है, एक प्रकार के पेपर में 4 ही प्रश्न आते हैं और यहाँ पर चौथा प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट्स में बताएंगे। देखिए यहाँ पर अंदर के ये जो बनी हुई आकृति होती है इसको ध्यान से देखना होता है। इसके अंदर जो बनी इसको ध्यान से देखो और ध्यान से देखने के बाद आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि यहाँ पर ये थोड़ा सा है, यहाँ पर थोड़ा सा है और यहाँ पर एक जगह थोड़ा सा है। यहाँ पर 3 जगह है, 1 2 3, 3 जगह बना दिया थोड़ा थोड़ा। तो अलग कौन सा है, डी वाली सही नहीं है, वो अलग बनी हुई है और ये एक जैसी हैं। ये यहाँ पर ABC एक जैसी हैं, डी अलग है। तो अलग वाला आपका आंसर हो गया। आई होप तो आपको समझ आ गया होगा। बच्चों यदि समझ आ रहा है तो कमेंट्स में बताएंगे अच्छे से, और नहीं समझ आ रहा है तब भी बताएंगे। आप सभी अगर तैयारी कर रहे हैं नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 की, तो आपके लिए एक और यहाँ पर जानकारी देना चाहेंगे हम आपको। आपकी तैयारी और शानदार करवाने के लिए यहाँ पर हम लेकर आ चुके हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 के लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ये बेस्ट बुक आ चुकी है। अब आप यहाँ पर कैसे अपनी स्टडी को शानदार कर सकते हैं, तैयारी को शानदार कर सकते हैं इस बुक के माध्यम से। इस बुक को आप कैसे परचेस करेंगे अभी आपको बताएंगे, कैसे आपको बाई करना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं इस बुक की। देखिए यहाँ पर थ्योरी के रूप में, थ्योरी को JNB कक्षा 6 परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार दिया गया है और NCERT पाठ्य पुस्तकों और पिछले वर्षों के प्रश्नों के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है यहाँ पर। इस बुक की खास बात क्या है, NCERT और पिछले साल के प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से इंक्लूड किया गया है और अभ्यास प्रश्न के रूप में आपको 2800 प्लस अध्यायवार अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर समझ आ रहा होगा आपको, ये थ्योरी बहुत ही अच्छे से दी गई है। अब साथ ही साथ आपको क्या यहाँ पर दिया गया है, सॉल्व्ड पेपर दिए गए हैं। यहाँ पर लेटेस्ट जो 2024 और 23 वाला पेपर है वो यहाँ पर आपको इस बुक के अंदर देखने को मिल जाएगा।
इस बुक को कैसे खरीदना है लिंक नीचे आपको दिया गया, आज ही ऑर्डर करें। वेबसाइट और अमेजोन किसी से भी मंगा सकते हैं। इस बुक को आप ऑर्डर करके मंगाइएगा ऑनलाइन, इधर उधर कहीं पर भी जाने की नहीं, घर बैठे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इस बुक की बहुत ही शानदार विशेषताएं आपको हम बता रहे हैं। तो इस बुक को आप खरीद कर अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। और इस बुक को खरीदने का लिंक जो है, ऑर्डर करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं विषय सूची बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है। इसमें तर्क शक्ति यानी मानसिक योग्यता, गणित के सारे चैप्टर, और यहाँ पर देखेंगे हिंदी भाषा के सारे चैप्टर्स, और साथ ही साथ जो 2 पेपर्स की हम बात कर रहे थे 2023 और 24 वाले 2 पेपर यहाँ पर बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। अब इनका यहाँ पर देखिए समावेश तो किया ही गया है, साथ ही साथ ये भी बताया गया है किस जो लेटेस्ट सिलेबस है, न्यू सिलेबस है, वो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। किस के कितने प्रश्न आएंगे वो यहाँ पर दर्शाया गया, सब कुछ बहुत ही अच्छे से और शानदार तरीके से आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद जो बुक के अंदर आपको पेपर मिलेगा उसका सॉल्यूशन मिलेगा, यानी हल बहुत ही अच्छे से किया गया है। सारी चीज़ों का हल अच्छे से किया गया है। 2800 प्लस आपको यहाँ पर प्रश्न मिल जाएंगे अभ्यास के लिए। बहुत ही अच्छे से प्रश्नों को समझाया गया है। तो इस बुक को हम आपको सजेस्ट करेंगे, जाइए और अभी ऑर्डर करिए, आज ही घर बैठे अपने बुक मंगाइए ऑनलाइन अमेजोन या फिर वेबसाइट से। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, देर किस बात की। तो आज से ही तैयारी शुरू करिएगा। ये पूरी की पूरी बुक आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। आइए चलते हैं अपने वीडियोज़ पर। तो अभी हमने आपको बताया था भाग 1 के 4 प्रश्न हमने आपको कंप्लीट करवा दिए। भाग 1 के अंदर कितने, देखिए मानसिक योग्यता के यहाँ पर 10 भाग आते हैं। एक भाग में 4 प्रश्न और 10 भाग में तो कितने हो जाएंगे, 40 प्रश्न। तो हम दूसरे भाग की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए भाग 2 आ चुका है और इसको कैसे सॉल्व करना है वो अभी आप समझ पाएंगे। भाग 2 के प्रश्नों को अब सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 5 से 8 तक में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। बाईं ओर क्या दिया गया है, एक प्रश्न चित्र। ये देख सकते हैं प्रश्न चित्र दिया गया है। अब आपसे क्या कहा, दाईं ओर ABCD से 4 चिन्हित उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें। तो यहाँ पर समरूप चुनना होता है। समरूप चित्र क्या होता है अभी आपको हम बताएंगे, तो अभी आप सब कुछ समझ पाएंगे। उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका प्रश्न संगत संख्या के सामने वृत्त को काला करना होता है। जैसे देखिए यहाँ पर आपका 5 नंबर के सामने A, ऐसे B और यहाँ पर C और D रहता है। अब आपका यहाँ अगर A सही है तो A को ऐसे काला करना होता है पूरा, समझ आया। या फिर आपका देखिए अगर B सही होगा तो B को ऐसे काला कर देना होता है, एकदम रंग देना होता है। इसी को कहते हैं संगत संख्या के सामने वृत्त काला करना, समझ आया। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 5 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए प्रश्न चित्र आपको ये दिया गया है। अब आपसे कहा गया है समरूप। अब समरूप का मतलब क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। अभी आपको ये नहीं पता होगा तब आपको ये लग रहा होगा बहुत कठिन प्रश्न है। समरूप का मतलब होता है इसका हमशक्ल, बिल्कुल इसके जैसा। इसके जैसा कहाँ पर दिख रहा है, इसके ही जैसा, इसके जैसे दिखने वाला, समान रूप का। समरूप मतलब समान रूप का। अब देखिए आपसे हम कहें कि इधर A बना है तो ऐसा कहाँ पर है, तो जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक आप कैसे ढूंढेंगे। और सभी पर B बना है, C बना है, D बना है, तो आप कहेंगे सर ये वाला एक जैसे हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको ढूंढना है समान रूप का। इन प्रश्नों में समान रूप वाला ढूंढना है। तो ऊपर की साइड सबसे पहले देखिए आपको कैसे आंसर कैसे करना। ऊपर की लाइन ऐसे बनी है, एरो इधर की ओर लगाए। कहाँ कहाँ एरो लगा है, देखिए यहाँ पर एरो नहीं है, ये तो हो गया गलत, C आंसर नहीं हो सकता है। और सभी जगह पर वैसी ही लाइन बनी है जैसी यहाँ पर बनाई गई, तो देख सकते हैं यहाँ पर भी, समझ आया। अभी अब दूसरी लाइन को चेक करेंगे। ये वाली लाइन कहाँ पर ऐसी बनी है, देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ऐसा बना दिया तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे सही बना है और यहाँ पर भी देखिए गलत बना है, ये तो गलत बना है तो ये काट दीजिए। अब बचा हुआ केवल एक ही बचा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देख सकते हैं बी वाला कितनी आसानी से आपका आंसर आ गया बिना कुछ किए। तो इसे कहते हैं समरूप आकृति को ढूंढना। ऐसे ही अब आपको आगे अपने प्रश्न को सॉल्व करना है और इसका सही आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 6 का। और ऐसे ही 2025 18 जनवरी के पेपर में क्वेश्चन आएंगे और ऐसे ही पेपर को आपको करना है। तो देख सकते हैं
समरूप ढूंढना है इसके जैसा कहाँ पर ABCD में, ये प्रश्न चित्र है, समरूप ढूंढना। ऊपर की साइड देखेंगे यहाँ पर 2, तो कहाँ कहाँ पर 2 नहीं बना है उसे ढूंढो। यहाँ पर देखिए 2 नहीं बना तो इसको काट दीजिए, और सभी जगह 2 बने। अब यहाँ पर 2 देखिए कहाँ कहाँ नहीं बना है, यहाँ 3 बना दिए तो इसे काटिए, यहाँ 3 बना इसे काट दीजिए, बचा हुआ आपका आंसर आ गया, देख सकते हैं बिना कुछ किए। सही आंसर कौन सा है? समरूप। अब देख सकते हैं आपके बिल्कुल इसके जैसा है, जैसा ये प्रश्न चित्र वैसा ही इधर सी वाला है, तो सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और इसका आंसर सभी लोग कमेंट्स में करेंगे जल्दी से। क्या आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के जैसा कहाँ पर आपको ABCD में दिख रहा है वो ढूंढना है। तो देखेंगे आप सभी लोग अच्छे से और आंसर करेंगे। तो देखिए हम आपको बताते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना होता है। ये देखिए ऐसे बने हुए हैं, कहाँ पर ऐसा नहीं बना उसको पहले देखिए, यहाँ पर नहीं बना है तो डी गलत हो गया, डी नहीं आंसर हो सकता है। अब आप देखेंगे यहाँ बना, यहाँ बना, यहाँ पर भी। अब ये वाली ये चीज़ जो बनी है ये, इसको देखिए कहाँ पर ऐसी नहीं बनी है, तो ए में नहीं बनी है, बी और सी में बना है। इतना समझ आया। अब इस वाले को देखिए ये कहाँ पर नहीं बना है, ये ए और डी तो हो ही नहीं सकता, कट गए। बी और सी में देखिए कहाँ पर नहीं बना है, तो बी में नहीं बना है और सी में बना है, तो सी इज द राइट ऑप्शन हो गया। ऐसे ही आपको आंसर ढूंढना होता है। समझ आ गया? देखिए कितनी आसानी से हमने ढूंढ दिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे और बहुत ही अच्छे से आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे तो इसके जैसा आपको ढूंढना है, जैसा ये बना है वैसा ही, यानी तो उसी को कहते हैं समान रूप वाला, समान दिखाई देता हो इसके, वही आपको खोजना है यहाँ पर। सही आंसर क्या हो जाएगा ABCD में से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही अच्छे से आंसर ढूंढना है। देखिए नीचे आप इनके एरो को ध्यान से देखिए, चारों ओर इसको ऐसे ध्यान से देखिए। इसके अंदर एरो किधर की ओर है? एरो सभी बाहर की ओर हैं। एरो मतलब ऐसे, ऐसे और ऐसे, इस तरह सभी के यानी बाहर की ओर हैं। ये देखिए ए वाले में एरो सभी तो बाहर की ओर हैं, ये यहाँ पर सही नहीं बना है, ये यहाँ पर सही नहीं बना है, तो आंसर काट दीजिए, ये तो हो ही नहीं सकते। सी देखिए अंदर की ओर जा रहा है, ये नहीं हो सकता। अब डी में सभी वैसे ही बने जैसे प्रश्न चित्र के बने थे, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझ आ गया? आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे और ऐसे ही प्रश्न आपके नवोदय 18 जनवरी 2025 के पेपर में आएंगे। कक्षा 5 वाले सभी बच्चे अपने पेपर में ऐसे ही करके आएंगे और अपने पेपर में शानदार तरीके से पूरे नंबर लेकर आएंगे फिर। और हर दिन अब क्लास चलेगी, तो सभी लोग चैनल को अपने फ़ोन में सब्सक्राइब करके रखेंगे और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। धन्यवाद। और बुक का जो लिंक है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आज ही ऑर्डर करके मंगा लीजिएगा। तैयारी शुरू हो चुकी है आपकी और ये 2025 की बेस्ट बुक होने वाली है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की। तो आप सभी को ये कैसे लगे प्रश्न और अच्छे से आप समझ पाए होंगे। भाग 3 के प्रश्न जो हैं अगले वीडियो में कराएंगे। भाग 3 के प्रश्न अगला वीडियो आएगा जिसमें आगे के भाग 4 के भी प्रश्न करवाएंगे और जितने भी आगे हो सकेंगे वो कराएंगे। तो समझ आ रहा है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।